हेलो, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा होने वाला है एग्ज़ाम, वो भी बहुत ही जल्दी। तो अगले संडे को हमारा एग्ज़ाम है जो है वेटरनरी फार्मासिस्ट का। तो लास्ट के 9 दिन बचे हैं। तो लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसी चीज़ें चलने वाली हैं। जैसे कि कल शाम को रिज़ल्ट आया था सबसे पहले वेटरनरी फार्मासिस्ट का। तो वहाँ पे बहुत से बच्चे जो थे वो आउट हो चुके हैं। क्यों आउट हो चुके हैं? उनके नंबर कम नहीं थे, उनके नंबर बहुत अच्छे थे। तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बच्चों ने प्रेफ़रेंस लिस्ट में या तो सिर्फ़ अपनी डिस्ट्रिक्ट डाली थी या अपनी पसंद की 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स डाली थी। तो वहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर मेरे 84 मार्क्स हैं, 85 है, 86 है, और 86 मार्क्स से भी उनको क्या हुआ कि उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं मिली। यानी कि उनके कम मार्क्स वाले बच्चों को भी डिस्ट्रिक्ट्स मिल गई, लेकिन उनको नहीं मिली। तो ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं करनी चाहिए बच्चे को। जब भी प्रेफ़रेंस भरने को आए, तो सभी प्रेफ़रेंस भरनी चाहिए। तो लास्ट टाइम पे तो अब कुछ नहीं होगा, आप जेकेएसएसबी के पास जाओ या किसी के पास भी जाओ, वो तो बोलेंगे कि यार आपको बोला था प्रेफ़रेंस भरने को, आपने जो प्रेफ़र किया हमने वो आपको सर्व किया। तो अब तो आप मतलब उन बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। बट द थिंग इज़, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो कट ऑफ में फॉल करने के बावजूद उनका कुछ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने प्रेफ़रेंस नहीं भरी। तो आपको ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। जब भी कोई भी फॉर्म आए, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप जाओ, तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रेफ़रेंस है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स हों, ताकि एट लीस्ट आप अगर बाद में कुछ भी होता है, आप उस डिस्ट्रिक्ट के लिए मतलब नहीं हो, कुछ नहीं जाना चाहते, बट द थिंग इज़ आप कैटेगरी या लिस्ट में फ़ॉल कर जाएँ। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं इसी वजह से बाहर हो गए कि उन्होंने प्रेफ़र नहीं किया था। तो ये तो वाली पहली वाली चीज़ आ गई। अब मेरा जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ वो भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि 83 कट गया है और 82 पे मैं हूँ। तो अनफॉर्च्युनेटली कि एक क्वेश्चन की वजह से या एक मार्क्स की वजह से लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। बट द थिंग इज़, वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लमैटिक होगा ही। मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए कि जो कि एक-एक मार्क्स या आधे-आधे मार्क्स से ड्रॉप हुए हैं बच्चे। तो वेटिंग लिस्ट का सभी वेट कर रहे थे कि हाँ भाई वेटिंग लिस्ट होगी तो उनका बनेगा, क्योंकि जो अभी लिस्ट जगह एसएसबी ने निकाली है उसमें आप सबको पता ही है कि जो भी अभी बच्चे सब इंस्पेक्टर में या आगे आने वाला जो फाइनेंस का एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, तो वो बच्चे यहाँ पे भी ज़रूर फॉल करेंगे। और ये लेवल 2 की पोस्ट है, तो सारे बच्चे जो हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट को छोड़ के, जो उन्होंने अभी ग्रैब किया है इस लिस्ट में, वो छोड़ के वो तो आज सब इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर बन गए, और फाइनेंस वाले फाइनेंस, जेई वाले जेई में चले जाएंगे। तो अराउंड 100 प्लस जो पोस्टें होंगी, ये ज़्यादा तो नहीं कह सकते, अगर नहीं भी करा किया जाएगा तो 90 से लेकर 100 120 पोस्टें ऐसी होंगी जो खाली हो जाएंगी। तो दीज आर नॉट 90 पोस्ट या 110 पोस्ट, ये 110 घर हैं। मतलब जेके एस इस चीज़ को समझना चाहिए कि 110 घर हैं, कि क्या देखा जा रहा है कि मतलब एक बच्चे का यहाँ से अगर वो आउट हो जाता है, किसी की एज नहीं है, मेन प्रॉब्लम है किसी की एज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बाहर हो जाता हूँ एक नंबर की वजह से, मेरे पास ऑप्शन है, मैं अभी भी मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ। बट फॉर हिम, मतलब जो बच्चा अभी 28 29 की एज में है, उसको पता ही है मेरा लास्ट चांस है। इसके बाद जेकेएसएसबी कह रहा है कि हम दोबारा से एडवर्टाइज़ करेंगे। यार जो 100 पोस्ट तुम्हारे पास बचेंगी उस पे आज तुम दोबारा एडवर्टाइज़ कर पाओगे, तो वो बच्चे, उस बच्चे की क्या गलती है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर दैट गाय जिसकी लास्ट एज है, जो लास्ट मतलब स्टेज पे खड़ा है। तो उसकी तो बिल्कुल गलती नहीं है ना, यहाँ के जेकेएसएसबी ने वो काम किया जो किसी और इंडस्ट्री ने, किसी और एजेंसी ने करके रखा हो। यूपीएससी ने ख़त्म कर दिया, एसएससी ने ख़त्म कर दिया, तो जेकेएसएसबी इज़ लाइक देखो बड़ी एजेंसियाँ कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब उस बच्चे के साथ तो ज़रा-ज़र मतलब बिल्कुल सामने से जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है। तो वेटिंग लिस्ट को तो रिवाइव करना चाहिए, बट द थिंग इज़ लेट्स सी अब आप क्या कह रहे हो। और अगली चीज़, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि डोंट लूज़ होप। मैं थोड़ा-सा लो चल रहा हूँ कल की वजह से, जस्ट लाइक कि मैंने कहा था कि 1 मार्क्स से रह गया है। तो बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेट कर रहे थे, तो उसकी वजह से जब एंड पे आपको ऐसी चीज़ें निकलती हैं, ऐसे आप गिर जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो वहीं बहुत सारे लोग जो कह रहे थे मुझे, बहुत कमेंट्स है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने, आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी वो सॉरी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, या फैमिली कहूँ मैं इस चीज़ को, तो मैंने यूट्यूब पे अपना जो बताया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, मुझे बहुत वो हुआ कि हाँ देयर इज़ समवन हू इज़ जिसको है कि मतलब जो मेरे लिए वेल विशर्स हैं।
और वो वेल विशेस कितने, 284 यार। फिर वहाँ पे मुझे लगा कि मतलब क्या ही हो रहा है, 284 लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। एंड नाउ लेट मी शो यू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज़। 5% लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, 94.9 यानी कि 95% लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मुझे नहीं पता क्या मतलब क्या परेशानी है यार लोगों को। यार आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा मैं खुद तैयारी अभी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, मैं कैसे एग्ज़ाम को टैकल करने वाला हूँ इस चीज़ को। हालांकि अभी लो चल रहा हूँ, बट द स्टिल मेरा एग्ज़ाम है 9 तारीख के बाद, तो मुझे पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है। तो पढ़ने के बावजूद बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस बनाने में, आपके साथ रिसर्च शेयर करने में, बातें करने में, बट थिंग इज आपको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ यार बंदे को मोटिवेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे भी लगेगा हाँ यार मैं काम, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो एटलीस्ट वो हो रहा है। तो इस वीडियो पे तो मुझे जल्दी जाके नीचे क्लिक करो, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी मैं कैसे करने वाला हूँ इस एग्ज़ाम को अगले कुछ दिनों में। तो सबसे पहले आज मेरा ज्योग्राफी का दिन था, आज मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। बट द थिंग इज़ जिसका अभी कल से स्टार्ट है, जो आपका शेड्यूल है आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, तो 3 तारीख को आप क्या करो, एग्जैक्ट ज्योग्राफी पढ़ो पूरा दिन। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन द सेंस रिवर, माउंटेन, पीक, पासिस, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, लेक्स, जो भी होता है ना ज्योग्राफी में, सॉइल होती है, रॉक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप ज्योग्राफी में कवर कर लो। कब कवर करोगे, कल कवर कर लो 3 तारीख को पूरे पूरे ज्योग्राफी। 4 तारीख को आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ JNK, ये दोनों पढ़ लो। JNK में आप हिस्ट्री पढ़ो, और इंडिया की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। 5 तारीख को आप करंट अफेयर्स पढ़ लो एंड साइंस पढ़ लो। करंट अफेयर जैसे कि मैंने आपको बोला है, करंट अफेयर देवीश अवस्थी आई थिंक करके सर हैं, तो वहाँ से क्लास करंट अफेयर अपडेटेड उनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ लो और साइंस पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 6 तारीख को, देखो मैंने इतने कम टाइम में भी आपके रिविजन के लिए टाइम रखा। 6 तारीख को जो आपने अभी पढ़ा है ना, मतलब 3 तारीख को करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है। सिक्स अफेयर सॉरी ज्योग्राफी पढ़ा है। ज्योग्राफी के साथ आपने MCQs लगाने हैं, बहुत सारे MCQs लगाने हैं, जो आपने पढ़ा है। जैसे लाइक आपने पीक्स पढ़े, पीक्स के MCQs लगाओ, माउंटेन पढ़ा, माउंटेन के लगाओ, रिवर पढ़ा, रिवर के लगाओ, लेक पढ़ा, लेक के MCQs लगाओ, ठीक है। 7 तारीख को आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसको दोबारा से पढ़ो और उसके भी MCQs लगाओ, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने हो सकते हैं MCQs लगाओ। 8 तारीख को आप करंट जो साइंस है, करंट अफेयर और साइंस है, उसके MCQs लगाओ, ठीक है, जो आपने पढ़ा उसके MCQs लगाओ। 9 तारीख को आप स्टॉक असिस्टेंट का जो टॉपिक है, मतलब स्टॉक असिस्टेंट का पेपर जिसने बनाया होगा ना, देखो ये दोनों लेवल, ये जो पोस्ट है दोनों सेम लेवल की पोस्ट है, ठीक है। दोनों में सेम टॉपिक था, सेम सिलेबस था, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो है कंपैरेटिवली मैच करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर, मैं नहीं कह रहा मैच करेगा, बट द थिंक जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा आई थिंक उसका माइंडसेट यहाँ पे मैच करेगा। तो आपने उस पेपर में जितने भी आए हुए हैं, जिस लाइक कुछ टैक्सेशन से क्वेश्चन थे, लेक से थे, मिशन से थे, तो वो सारी चीज़ें, क्रॉप से क्वेश्चंस थे, तो वो सब चीज़ें आपने 9 तारीख को स्टॉक असिस्टेंट का जितना पेपर था उस पूरे पेपर को सॉल्व करके उसके जितने टॉपिक्स हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। 10 तारीख को जो कि लास्ट दिन है, 11 को हमारा पेपर है, तो 10 तारीख को हम क्या करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर MCQs लगाएंगे, जितने JKSSB ने पिछली बार पूछे हैं उतने MCQs लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्या करना है आपने कि, और बीच में क्या करना है आपने, रीजनिंग और मैथ्स का क्या है वो साथ साथ लगे रहना है, मतलब रीजनिंग भी होनी चाहिए साथ साथ, और मैथ्स जो है, मैथ्स को भी साथ साथ आपने 2-2 घंटे देने हैं, रीजनिंग को 2 घंटे देने हैं, मैथ्स को। तो लास्ट तक जब हमारी स्ट्रेटजी आ जाएगी, 10 तारीख को आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो यही होगी हमारी लास्ट डेट की। और 11 को तो आपको पता ही है, 11 को आपको 120 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, तो जिससे आपका स्कोर कार्ड आएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो यही थी हमारी अगले 9 दिनों की, तो आप ऐसे पढ़ो। तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, तो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करो क्योंकि लास्ट वाला दिन है। तो एट द एंड मैं फिर से उसी चीज़ पे आ जाऊँगा कि सब्सक्राइब का बटन दबा देना, देन उसके बाद आगे मिलते हैं अगली वीडियो।